हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं कक्षा 10 के फिजिक्स पर वार्तालाप करेंगे। भाग 1 में आप पढ़े हैं जो कि वहाँ पर प्रकाश के बारे में पढ़ाया गया था, प्रकाश की वस्तुओं के बारे में पढ़ाया गया था और प्रकाश किरण पुंज के बारे में पढ़ाया गया था। इसके बाद मेरे पास जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक होने वाला है, जो आपके पेपर में बार बार रिपीट होने वाला है, उस पर आज बात करेंगे। और यहाँ से पढ़ने के बाद आपको कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक रूप से आपको याद हो जाएगा। जैसे कि मैं बात करना चाहता हूँ मेरे पास फिजिक्स में, यदि फिजिक्स का रोल की यदि बात करेंगे, फिजिक्स में लेसन 1 मानेंगे यहाँ पर, और प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, इसी लेसन के इसी टॉपिक पर आज हम लोग बात करेंगे। मैं आशा करूंगा कि आप जो भी टॉपिक पढ़ेंगे अच्छे से सीख कर जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करें। और हमारे चैनल को एस या स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल से आप जुड़ सकते हैं यूट्यूब पर जाकर, और आप वहाँ पर इसकी क्वालिटी प्लस बढ़ा कर देखेंगे, 360 को देखेंगे तो आप और स्पष्ट रहेगा। अब जैसे ही सर्च करेंगे, इसे लिखा गया है जहाँ सपने सच होते हैं, यहाँ पर आपके लिए सपनों को सकारने के लिए, आपकी इच्छा को प्रकट करने के लिए स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल जो है आपके लिए अधिक से अधिक कार्य करेगा। ठीक है, अब मैं अपने टॉपिक पर चलेंगे। सबसे पहले मेरे टॉपिक में आएगा तो उसके पहले समझेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे। मेरे टॉपिक में एक बात किया जाएगा, प्रकाश के परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। आज का टॉपिक लिखा गया प्रकाश से परावर्तन क्या होता है, सब इसी बात करेंगे। यदि प्रकाश से परावर्तन की यदि बात करते हैं तो वह मेरे पास प्रकाश की वह किरण जो किसी पालिशदार या कोई चिकनी कल से टकराकर उसी मार्ग में लौटने की प्रक्रिया को हम क्या कह सकते हैं, प्रकाश के परावर्तन को दर्शाया जाता है या प्रकाश के परावर्तन के नियम कहते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि किस तरह होता है। पहले सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएंगे। यदि डायग्राम बनाकर समझेंगे बेटर आएगा। इस डायग्राम के अनुसार यदि बात किया जाता है, मेरे पास एक क्या है, पालिशदार या कोई सतह ले लो, जिसको मैंने बोला M1 M2, क्या बोलेंगे, M1 और M2, किसी पालिशदार या चिकने सतह से टकराकर। इसका मतलब ये आएगा यहाँ पर, ये मेरे पास जो होगा आपतित किरण, परावर्तित किरण, मतलब इसको लिखेंगे आपतित किरण और इसका करेंगे परावर्तित किरण। इसके बीच में क्या होता है, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। ठीक, आपतन बिंदु। और तीनों क्या होता है, तीनों के बीच में क्या होता है, कहेंगे कि अभिलंब। क्या होगा, अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों एक ही तल पर और अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। उसी को हम परावर्तन के नियम में ले जाएंगे। इसमें 2 नियम होगा। दूसरा नियम ही करता है, आपतन कोण, परावर्तन कोण, मतलब कोण आई और कोण आर सदैव क्या होते हैं, बराबर। क्या होते हैं, सदैव बराबर होते हैं। इसमें इतनी सी बात जानना है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा छोटा भी नहीं है।
मगर लेकिन है तो बहुत मीडियम में है। अब कैसे समझेंगे किसी पालिशदार सतह से टकराएगा? सपोज दैट कुछ समय के लिए यहाँ पर क्या बना हो, सूर्य बना हो, सूर्य की किरण क्या होगी, इस तरह आएगी। तो आएगी तो हम क्या करते हैं, किसी को किसी तल से कहो या किसी सतह से टकरा कर, या कोई पालिशदार हो या किसी का सतह का तल जिससे टकराता है, जैसे यहाँ मेरे पास दर्पण है, टकराती है तो किरण क्या होती है, आपतित होती है। आपतित होने के बाद क्या टकराती है तो वो अपने मार्ग से विचलित होती भी है और सदैव अपने मार्ग में लौट जाती है। कुछ ऐसी भी किरण होती है, कुछ अपने मार्ग में लौट जाती है, कुछ क्या परावर्तित होती है। इसी को बीच में क्या मेरे पास अभिलंब है, जो कि कोण I बराबर कोण R के बारे में बताया जाता है और दर्शाया जाता है। तो इसी के अनुसार मैं अब डिफिनीशन की बात करेंगे। डिफिनीशन किस तरह का होगा? देखिए मेरे पास यहाँ पर आया है कि प्रकाश का किसी चिकनी या पालिशदार सतह से टकराकर लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश के परावर्तन कहते हैं, जो कि यहाँ पर डायग्राम मैंने सबसे पहले बताया और यहाँ पर इसका डिफिनीशन दिया गया है। आप बोल सकते हैं कि कभी भी किसी भी समय किसी को बता सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या पालिशदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर सुनो, जब प्रकाश की किरण पालिशदार या कोई चिकना तल से टकराकर उसी माध्यम में लौटने की प्रक्रिया को क्या कह सकते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ आया? ठीक है, आगे चलें। इसमें दो नियम होते हैं। कौन कौन? इसके दो नियम की भी बात करेंगे। प्रकाश के परावर्तन लिखेंगे यहाँ पर। परावर्तन के दो नियम होते हैं। परावर्तन के दो नियम होते हैं। परावर्तन के दो नियम होते हैं। दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या कहता है? कहेंगे पहला नियम क्या कहेगा? तो बोलेंगे कि भैया अभी जस्ट बताया आपतित किरण कमा, कहीं भैया फिर परावर्तित किरण और आपतन बिंदु ही बोला गया है। आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, क्या बोलोगे? अभिलंब खींचा गया अभिलंब। आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब क्या होता है? यहाँ बोलेंगे अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। तीनों क्या होते हैं? एक ही तल पर होते हैं। अभिलंब, फिर से देखो, आपतित किरण परावर्तित किरण, यहाँ पर कामा है, आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। यही पढ़ा कहा कि जब आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया, आपतन बिंदु को क्या कहेंगे? खींचा गया। क्या खींचा गया? अभिलंब। क्या खींचा गया? अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित है। तीनों कहाँ है? एक ही तल पर स्थित है। दूसरा नियम क्या करता है? दूसरा नियम तो कि भैया आपतन कोण और
परावर्तन कोण सदैव बराबर होता है, सदैव बराबर होता है, बराबर होता है। मतलब कि आपतन कोण परावर्तन कोण क्या करता है, सदैव बराबर होता है। जो कि इसको एक बात याद नहीं आएगा, लिख सकते हो कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई ए कोण आर ए है। जो कि हमारे पास ये हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होता है, जिसको हम बता सकते हैं कि बार बार रिपीट होने वाला हमारे पास जो है एक आपके हाफ ईयरली में और हमारे प्री बोर्ड्स में और उसके बाद आपके जो बोर्ड्स का जो पेपर होता है उसमें पूछे जाने वाला इसका रोल होता है। जो कि प्रश्न जब आता है हम लोग को यही से करने को सीखने को मिलता है। तो हम लोग आज के बाद कोई पूछेगा प्रकाश के परावर्तन का नियम बताइए। प्रकाश के परावर्तन का नियम कोई पूछेगा, तुरंत बताओगे प्रकाश का वह प्रकाश किसी भी चिकने या पालिशदार, कोई चिकना हो या पालिशदार हो, उससे टकराकर उसी माध्यम में लौटने की प्रक्रिया को उसी माध्यम में लौटने की प्रक्रिया को हम क्या कह सकते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। या कुछ विचलित हो जाता है, मतलब एक मार्ग से दूसरे मार्ग में चला जाता है, आपतन कोण परावर्तन कोण की जिससे बात किया गया है। यहाँ पे इसका डिफिनेशन ये भी लिख सकते हो कि प्रकाश की किसी चिकने या पालिशदार सतह से टकराकर उसी मार्ग में लौटना की प्रक्रिया या परावर्तन होना और कुछ उसी मार्ग में लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश के परावर्तन का बात किया जाता है। जैसे दर्पण के अनुसार देखा जाता है, क्योंकि मैंने यहाँ पर दर्पण बनाया है, जो दर्पण में बताया आपतित किरण परावर्तित किरण, बिना इसके बिना काम नहीं होने वाला है। इसीलिए परावर्तन में दो नियम होता है, आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु। आपतित किरण परावर्तित किरण, आपतन बिंदु यही है ना, आपतन बिंदु पर खींचा गया क्या है, अभिलंब। खींचा गया क्या है, अभिलंब। जो तीनों एक ही तल पर स्थित होता है, तीनों क्या होता है, एक ही तल पर स्थित होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होता है। कहेंगे आपतन कोण परावर्तन कोण सदैव बराबर की बात किया गया है। लिखना होगा, यहाँ पर लिख सकते हैं कि आपतन कोण, फिर यहाँ पर लिख सकते हैं परावर्तन कोण। आपतन कोण परावर्तन कोण क्या है, सदैव बराबर है। क्लियर हुआ, ठीक। यहाँ से तो आएगा प्रश्न आप कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं, अपने पास आगे की बात करेंगे तब दर्पण आएगा, जो कि आपके लिए वहां से यदि प्रश्न आए आप तुरंत करके आएंगे। जैसे इस बार के पेपर में आपको रोल देखने को मिला था, जिससे कि आपको प्रॉफिट हुआ होगा। जो हमारे यहाँ ऑफलाइन में जो जितने बच्चे पढ़े थे सभी बच्चों ने चारों प्रश्न करके आए थे। जो फिजिक्स की यदि बात करते हैं चारों न्यूमेरिकल्स आया था। मेरे यहाँ का बच्चा मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि कभी भी फिजिक्स में यदि आंतरिक प्रश्न आता है तो कभी नहीं छोड़ता है, उसको साल करके आता है, पूरा का पूरा उसको एकदम करके आता है, कि वो जानता है कि मुझे यहाँ पर मैथमेटिक्स के अनुसार पूरा नंबर मिलता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर मेरे पास दर्पण था, समझेंगे, समझने के बाद हम फिर लिखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। आओ सबसे पहले हम बात करेंगे, मेरे पास दर्पण है, शीशा सब लोग लेकर बैठेगा भैया। देखो जब तक शीशा लेकर नहीं बैठोगे तब तक कोई कार्य नहीं होने वाला है। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं तुम आज के बाद बताओगे कि भैया 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन कौन, ये मत बता देना अवतल उत्तल, ये मत बताना अवतल उत्तल, ये मत बता देना, नहीं तो काम क्या है गलत। मैंने ये नहीं पूछा गोली दर्पण कितने प्रकार के हैं, तब तुमने बताता तो सही होता, लेकिन यहाँ मैंने पूछा दर्पण कितने
कितने प्रकार के होते हैं? समतल दर्पण, गोली दर्पण। यहाँ पर मुझे आज के बाद नोट कर लीजिएगा इसको, वही पूछेगा कि समतल दर्पण और गोली दर्पण। अब एक बात मैं सिखाऊंगा, गोली दर्पण। अब बताना तो क्या भैया? समतल दर्पण जो प्लेन हो, समतल जो समान हो, प्लेन हो, उसी को समतल की बात करता है। समतल में एक बात बहुत तरह की इमेज आती है कि भैया हमको कैसे पता चलेगा कि मेरी इमेज कैसी बनेगी? क्या घबरा रहे भाई? समतल में एक बात देखना कि समतल में समान उस सिंपल सा मेरे आगे की मिरर रख दिया गया। कभी भी समतल दर्पण में मेरा इमेज बनता है, इक्वल बनता है, सदैव बराबर बनता है। ऐसा भी होता है क्या? हाँ, फिजिक्स के रूल के अनुसार, हमारे फिजिक्स के अनुसार देखने को ये मिलता है कि समतल दर्पण की यदि कोई बात करता है तो मैं बताऊंगा आज के बाद उसको कि तुम्हारा जाओ समतल दर्पण में देखना, तुम्हारा इमेज जो प्रतिबिंब जो बनेगा बराबर नहीं बनेगा, जो कहो वो हार जाएंगे। कैसे यार तुम इतना स्ट्रांगली पर्सन बोल रहे हो? फिर कहोगे अरे ऐसी कोई बात नहीं, स्ट्रांगली पर्सन नहीं होता है, बनाया जाता है, किया जाता है, तब उस समय तुमको पता चलेगा समतल का क्या मतलब है, समतल का पता चल पड़ेगा। यहाँ पर मेरे पास इमेज बनता भी है, वस्तु से आधी बनती भी है। ये भी बात होता है क्या समतल में? हाँ, यहाँ पर आधा भी बनने की बात किया जाता है और बराबर बनने की बात की। तो भैया ये तो बात तो आप बहुत घबरा रहे हैं, हम कैसे सीखें? हम क्या घबरा रहे हो? एक बात समझना, कुछ समय के लिए मैं तुम्हारे पास समतल दर्पण रख दिया, सपोज दैट इमेजिंग द पर्सन, इमेजिंग महसूस करो, कल्पना करो कि मेरे पास समतल दर्पण रखा गया है। ये क्या है? बोर्ड मेरा क्या है? समतल दर्पण है। जब समतल दर्पण है तो कह रहा है कि जब मैं तुमको 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखूंगा, अब अगर तुम्हारी हाइट 4 सेंटीमीटर है, तुम्हारी हाइट कितनी है? 4 सेंटीमीटर है, तो तुम्हारे समतल दर्पण प्रतिबिंब कितना बड़ा बनेगा? बड़ा कि छोटा के बराबर? तो अभी तो मेरा सर पढ़ाए थे, भैया पढ़ाए थे, कोई भी पढ़ाया था, इससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन मेरे भैया ने सिखाए थे। क्या सिखाए? कि कभी भी समतल दर्पण में किसी व्यक्ति को कितने दूरी पर रखा जाता है, वहां प्रश्न बोल दिया गया, इसका मतलब उसका क्या होगा? प्रतिबिंब बराबर बनेगा। ये बात था क्या? हाँ, इसका मतलब मेरे पास एक व्यक्ति था, व्यक्ति का नाम यहाँ है, इसका नाम मैं नामकरण करने चल दिया, इसका नाम मैं रख दिया सीलू। ये मेरा क्या है? सीलू है। सीलू को मैंने यहाँ बना दिया। सीलू मेरा क्या काम किया? ये मेरे पास सीलू। सपोज दैट इमेजिन द पर्सन, मैंने कहा ये भाई तू सुन ले, तुम्हारे आगे, तुम्हारे बीच में, तुम्हारे बीच की जो दूरी है इस 10 सेंटीमीटर। क्या मान लिया? 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन की बात करते हैं तो मेरे पास 10 सेंटीमीटर। अब तुम्हारी जो हाइट है, ये तुम्हारी जो हाइट है भाई, मैं क्या करूं? तुम 4 सेंटीमीटर की, तुम्हारी जो हाइट है या तुम्हारी जो लंबाई है 4 सेंटीमीटर की। अब तुम बताओ भाई, तुमको तो मैं 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हूँ, तुम्हारा जो इमेज है, तुम्हारा जो दर्पण है, जो समतल दर्पण, कौन दर्पण? तो भैया ये समतल दर्पण की बात की। हम तो कहेंगे हाँ। तुम बताओगी तब तुम्हारी हाइट, जो तुम्हारी हाइट है 4 सेंटीमीटर, तो इसमें जो प्रतिबिंब जो बनेगा कैसे बनेगा? ये बतिया था। हाँ, तो कहोगे जितना यहाँ है उतने ही यहू के अंदर हो बन्नी। बन्नी की ना बन्नी? कहोगे बन्नी। क्लियर हुआ? इसलिए समतल दर्पण में जब प्रतिबिंब की जो बात की, अब मैं सिखा रहा हूँ, बस तुमको नोट करना है कि दर्पण कितने प्रकार का होता है। समतल दर्पण, गोली दर्पण, दो ही दर्पण आपको पढ़ना है, घबराना का नहीं है।
समतल दर्पण मैंने आशा करता हूं कि मैंने ये जो बात बताया आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। दूसरा पॉइंट की हम बात करते हैं। अब हमारे पास दो गुना, कहते हैं दो गुना या आधा, आधा की बात किया जाए, कब आधा प्रतिबिंब बनता है उसकी बात किया जाए। वहां पर डिफिनेशन के अनुसार उससे कई समतल दर्पण 2-3 पॉइंट लिखा देते हैं जिसके अनुसार आपको क्लियर हो जाए। आप देखो भाई यहाँ पर गोली है, गोली को मैंने बांटा दो, एक अवतल एक अवतल एक उत्तल। मैं कह रहा हूं ये आज की बात तुम बताना तुम्हें दर्पण में कहाँ दिक्कत हुआ। बट जब तक देखो भाई नहीं समझ में आएगा तब तक आपको वीडियो को पेन कर पढ़ना होगा, समझना होगा, तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा तो समझ ही नहीं आएगा। तो कैसे भैया अवतल क्या कर रहा है, उत्तल क्या कर, देखो यहाँ पर मैंने बात किया अवतल, आ जाओ कहते आ जाओ आ जाओ आजा बाबू, कहते हैं किसी को बुलाते आने की जब बात की जाती है तो मेरे पास अवतल होता है। तो भैया इसका डायग्राम बना के दिखा दीजिए। पहले इसका डायग्राम, जो बाहर से बुला रहा हूँ यही मेरे पास क्या है, क्या है, अवतल है, जो कि यम1 यम2 की बात करता है। क्या करते हैं, यम1 और यम2 जो कि अवतल की। अब गोली की बात करेंगे, गोला एक है। आप बचपन में बहुत गोली खेलते थे, बचपन में आप बहुत गोली खेलते थे, इसीलिए आपको गोली फूट गई। जब गोली फूट गई आपके पास आधा आधा हो गया। जब गोली फूटी तो आपके पास आधा आधा हो जाएगा। एक तरफ मैं बना दिया, एक तरफ मैं बना दिया बाहर से कलाई कर दिया, एक तरफ मैंने कर दिया अंदर से। जो बाहर से कलाई किया जाता है वो अवतल होता है, जो अंदर से कलाई किया जाता है वो मेरे पास उत्तल होता है। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? जो बाहर से कलाई किया गया अवतल, जो अंदर से कलाई किया गया मेरे पास उत्तल की बात किया गया। अब मेरी बात यहाँ पर समझ में आया होगा। क्लियर हुआ? गोली था मैंने फोड़ दिया, खेलते हैं कंचा जिसको बोलते हैं, खेलते हैं, फूट गया बेचारा, याद ही दुकान फूट गया, तो मैंने कहा आ जाओ, तो बाहर से बुला रहा हूं। उत्तल कहता है कभी भी मुझे बनाया करो अंदर बाहर से नहीं, अंदर से कलाई किया करो। क्या किया करो, अंदर से कलाई किया करो। ठीक, ये मेरे पास ये भी यम1 और यम2 डायग्राम देख लिया दोनों का। मैंने यहाँ बताया गोले को फोड़ के भी आज इसको दो भाग में बांट। तो सर एक बात बताइए, जब मैं पढ़ूंगा तब वहाँ पर मुझे नहीं समझ में आएगा तो मैं कैसे पढ़ूंगा? अब कैसे समझूंगी कि सर मुझे एक बात नहीं समझ में आती है, कहाँ पर अवतल का प्रयोग करते हैं, कहाँ पर उत्तल का प्रयोग करते हैं, और हमको कुछ समझ ही नहीं आता। कहोगे समझ ही नहीं आता, ये सारी चीज जब तक बार बार रिपीट नहीं करो तब तक नहीं समझ में आएगा। फिर से देखो, कोई पूछेगा दर्पण कितने और दो, समतल गोली। समतल मैंने इमेज बनाना बताया आपको, आगे एक मेरे नाम व्यक्ति है जिसका नाम शीलू रख दिया, शीलू है। शीलू को मैंने एक समतल दर्पण के सामने रखा, मगर उसके बीच की लंबाई, जो बीच की जो दूरी थी 10 सेंटीमीटर था, मगर शीलू की लंबाई 4 सेंटीमीटर था। तब इसका प्रतिबिंब इसमें कैसा बनेगा, कितनी लंबी बनेगी, 4 सेंटीमीटर बनेगी। कितना, 4। फिर मैंने बोला गोली दर्पण इसमें कई गुण है, वहाँ पे एक आधा की बात किया जाएगा, जो वस्तु जो व्यक्ति होता है उसका आधी लंबाई बनती है, उसका लिखवाएंगे वहां पर। और ये गोली की बात किया, गोली को मैंने फोड़ दिया, दो गोली हो गया, आधा आधा। जब फोड़ा तो फिर बाहर से कलाई किया कि अंदर से कलाई किया। तो यहाँ पर गोली दर्पण का प्रयोग में एक अवतल आया, एक उत्तल आया। तो मैंने बताया इस तरह के डायरेक्शन को बात करना है। इसमें अवतल में 6 रूल पढ़ना है, इसमें सिर्फ 2 रूल पढ़ना है। इस तरह की जो बात आएगा जहाँ पर, तो बात को पढ़ते चलेंगे। आप ऐसे कहोगे सर तो कुछ लिखा रहे नहीं है, सिर्फ बड़बड़ कर रहे हैं, लेकिन जब मैं वहाँ पढ़ाऊंगा आपको लगे सर ने
जो चीज लिखवाने से पहले समझा दिया। मैं अपने आप फाइल बता रहा हूँ तो पहले समझाता हूँ। मेरा 80-85% मैं अपने क्लास में समझाता हूँ। अब 15% जो बचता है रिमाइंडर अगले दिन बच्चा समझ लेता है तो अपने घर से लिख कर आ जाता है, वही लिखवाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। समझे? आप भी कोशिश करेंगे तो आपके लिए भी होगा। थोड़ा से लगेगा कि अरे यार कैसा लग रहा है, मास्टर को तो लिखवा ही नहीं रहा, तुम क्या बना रहा है फालतू का फालतू। पर ऐसी कोई बात नहीं, आप जब तक इसके अंदर नहीं आएगा तब तो कुछ नहीं मिलेगा, आप कुछ नहीं पता चलेगा। ठीक, इस तरह की जो प्रोसेस की बात करते हैं यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलता है और बात भी करेंगे अच्छे से। यहाँ पर जो बात किया करेंगे हम लोग समतल दर्पण में, जो मैंने बात किया अभी जस्ट की, उसमें क्वालिटी पढ़ेंगे, 3 क्वालिटी यहाँ पढ़ेंगे जो कि जस्ट अभी मैंने आपको समझाया था कि किस तरह के यहाँ पर कार्य होगा। ठीक उसी बात को यहाँ पर लिखा गया है। जैसे कि समतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब सदी आभासी सीधा दर्पण के लंबवत का मतलब इसका डायग्राम की यदि बात करेंगे, मेरे पास एक समतल दर्पण नीचे से लंबवत का मतलब होता है ठीक इसके 90 डिग्री के ऊपर बनाना। लंबवत का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री के ऊपर बनाने की बात करते हैं। कहा गया फिर से समतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब, वो एक समतल दर्पण है, वस्तु का प्रतिबिंब सदैव आभासी बोला गया है, सीधा तथा दर्पण के लंबवत पीछे उठने बनता है। ये मेरे पास समतल दर्पण है, ठीक उसके पीछे, मतलब पीछे का मतलब उसके नीचे बनेगा। कहाँ बनेगा? ठीक उसके नीचे की बात किया गया। मैंने जो ये बात की इसी को मैंने इस तरह कर देंगे थोड़ा सा समझने के लिए। मेरे पास नीचे का पर्सन नीचे वाला बात किया गया, जितना ऊपर उतना नीचे की बात उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने रखी हुई है। जितना रखेंगे, जितना दूरी पर वस्तु को रखा जाएगा उतनी ही उसका इमेज बनेगा, जो कि यहाँ बात मैंने अभी जस्ट बताई। यही बात किया था कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। जैसे मैंने एक सवाल बताया था, जो कि एक सीयू नाम का व्यक्ति रखा, जो कि उसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर की थी, लेकिन वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित था। जब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित था तो उसका बोला गया, ही बात बोला गया है कि सदैव बराबर होता है। उस समय मैंने बोला कि उसका जो प्रतिबिंब बनता है तो क्या बनता है? बराबर बनता है। और भैया आप बात समझ आया कि आपने जो भी बात जो डायग्राम बना समझाए थे, सेम वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है, अब स्पष्ट हो जाएगा। समतल दर्पण से सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है। कोई समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा, आज के बाद कोई पूछेगा समतल दर्पण मेरा इमेज कैसा बनता है? आभासी, मतलब मैं महसूस कर सकता हूँ कि मेरा इमेज बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। और व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, किसी व्यक्ति को पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई का मैंने बात किया था, उसमें आधी की बात किया। यदि व्यक्ति की लंबाई 170 है, उसका आधा कितना हो जाएगा? तो 65 हो जाएगा। कहेंगे एक व्यक्ति की लंबाई 100 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर है, उसका आधा क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। और भैया आपको सवाल आएगा तो मार देंगे, उड़ जाएगा, उड़ा देगा। समतल न्यूनतम ये बोला है आधी होनी चाहिए, जो कि फोकस दूरी अनंत, फोकस दूरी क्या होती है? अनंत। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब ये सब जो बात दिया गया समतल दर्पण में, मैंने आज इसको कंप्लीट किया। इसमें 3 सवाल लगाएंगे जस्ट अभी इसी वक्त। एक बार समझा दें, देखो ये लिखो, समतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा। एक बात याद रखना कि समतल दर्पण में कभी भी इमेज तुम्हारा बनेगा, कैसा बनेगा? सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। क्या बोला गया है? सीधा और आभासी, लेकिन तथा दर्पण के लंबवत बनता है। मैं कई बोले 3 पॉइंट की बात की, लेकिन वहां पर लंबवत बनता है। ठीक दर्पण से उतना ही पीछे बनता है, ठीक उतनी ही दूरी पर बनता है, पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है और सामने रखी हुई, ठीक उतनी उसी क्या होता है? कहती है कि ऐसा इमेज मुझे कहाँ देखने को मिलेगा। तो मैं एक बात बता रहा हूँ, ये दर्पण नहीं है,
कुछ समय के लिए गंगा जी के किनारे चले जाओ, वहां पर देखो कि मेरा इमेज कितना बड़ा बन रहा है। इमेज इक्वल नीचे बनता है, फिर पानी होता है, उसके अंदर देखते चले जाओ, वहां पर जाता है अंदर भी जाता है कि नहीं जाता है, तो वही बात यहाँ पर हो रहा है जो 90 डिग्री की बात करते हैं। समतल दर्पण भी सदैव आभासी प्रतिबिंब है, एक बात मान बोला गया है, लेकिन यहाँ पर आभासी, लेकिन वहां पर व्यक्ति को पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई की व्यक्ति की आधी लंबाई होगी। समतल दर्पण की न्यूनतम अब व्यक्ति की आधी होनी चाहिए। आधी का मतलब कि जो व्यक्ति की जो लंबाई जितना सेंटीमीटर रहेगा उसको क्या करेंगे 2 से भाग देंगे। इसमें क्या बोला गया, समतल दर्पण में द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार क्या होता है, बराबर होता है। जब वहां पर बोला कि 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर दूरी पर किसी वस्तु को रख दिया जाए तो उसकी लंबाई समतल दर्पण में कितना बनेगा, तो वहां बताओ नहीं बनेगा जितना दूरी पर रखेंगे, तो उसकी दूरी को नहीं बताएंगे, वस्तु की लंबाई को बताएंगे। ठीक है, यहाँ से आम की प्रश्न की बात करते हैं। हम आशा करेंगे कि आपको यहाँ तक समझ में आएगा। कोशिश करिए कि दोबारा अच्छे से इसको 2-3 बार देख लेंगे, आप कभी भूलेंगे नहीं। इसके पहले जो मैं बताया ना, जो मैंने बना डायग्राम समझाया, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वही है। ये तो डिफिनीशन है तो इसको मैं रट्टा मार सकता हूँ, मगर वहाँ से देखिए सारा चीज़ दिखेगा, वहाँ से देखिए ना सारा चीज़ दिखेगा। ठीक है, समतल दर्पण में अब हम सवाल देखेंगे, फिर उसके बाद हाँ यहाँ पर एक पॉइंट होता है, कोई भी वस्तु यदि समतल दर्पण के सामने रखी गई है यह आती है, इसी वेग से कितने वेग से आती है, 2 गुनी स्पीड से आती है। यहाँ पर बोला जाएगा समतल दर्पण में यदि मेरा इमेज बनता है कितने वेग से बनता है, 2 गुनी वेग से बात किया जाएगा। जब यहाँ पर क्वेश्चन देंगे 2-3 क्वेश्चन सभी करवा देते हैं, जस्ट आपको क्लियर हो जाएगा कि मुझे यदि प्रश्न आए मैं किस तरह का प्रश्न के खाली हो जाए समझ में, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस समझना है और उसके बाद चलेंगे अपने घर अच्छे से। देखिए मेरे पास यहाँ प्रश्न आ चुका है, जो कि समतल दर्पण मैंने बात किया था, इससे समतल दर्पण इतना आपने प्रश्न कर लिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको समतल दर्पण में किसी प्रकार के प्रश्नों का कोई चीज़ दिक्कत नहीं होगा। तो मैंने यहाँ बात करना था कि देखो भाई, जो कि इसमें 3 प्रश्न आएगा, इस 3 टाइप के जो प्रश्न बनते हैं, तीनों टाइप के प्रश्न राइट कर दिए। इससे आपका हार्ड पेपर बोर्ड में नहीं आएगा, क्योंकि इस बार के पेपर का एनालिसिस करेंगे, आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा किस तरह का प्रश्न पूछा गया था, वहाँ प्रश्न इस टाइप का पूछा गया था, आपको वहाँ पर इस तरह का प्रश्न पूछा गया था, जो कि देखने को मिला था। सबसे पहले पहला प्रश्न की बात करेंगे, एक समतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर 4 सेंटीमीटर की वस्तु रखी गई है। जो समतल दर्पण के द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई कितनी होगी। मैंने बताया था कि मेरे पास समतल है, दर्पण है, इसका दर्पण का नाम क्या रखा मैंने, समतल। क्या रखा, कोई भैया ये समतल दर्पण है, कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण। और हमारे बीच में कितनी दूरी है, 10 सेंटीमीटर की। यहाँ पर कौन खड़ा है, ये मेरा सीलू है। कौन है, सीलू है। सीलू की जो लंबाई है, सीलू की लंबाई की भी बात करते हैं, इसकी हाइट जो है 4 सेंटीमीटर। कितनी है, 4 सेंटीमीटर। इसका इमेज जो बनेगा इसमें कितना बनेगा, 4 ही सेंटीमीटर का बनेगा, मतलब लेकिन बराबर ही आएगा। लिखा गया है ना, समतल दर्पण द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होगी, लिख सकते हो आंसर में कि वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई कितनी आएगा, 4 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि सदैव बराबर होती है। आपने दूसरे पॉइंट में अपने नोट्स में लिखा था, मैं समतल दर्पण दूसरे पॉइंट में कहते हैं जो वस्तु की लंबाई जो होती है समतल दर्पण में देखने को मिलता सदैव बराबर होती है, इसीलिए सदैव क्या बोला गया, बराबर। आपको ये चीज नहीं बनाना है, ये चीज समझना है। चीज क्या है, समझना है। इस व्यक्ति का नाम मैंने क्या रखा,
इसका नाम क्या रखा मैंने, सीलू। क्या रखा, सीलू रखा। मेरा कौन है, सीलू। सीलू ने क्या क्या, समतल दर्पण के 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका इमेज जो बन रहा है, जो प्रतिबिंब बनेगा, ठीक क्या बनेगा, 40 सेंटीमीटर बनेगा। दूसरे प्रश्न की यदि बात करते हैं, एक व्यक्ति की लंबाई 70 सेंटीमीटर, मतलब कि एक सीलू है, सीलू की हाइट 170 सेंटीमीटर कितनी है, मुझे पता चला कि इसकी हाइट, मतलब कि इसकी हाइट कितनी दिया गया है, 170 सेंटीमीटर है। अब उसे अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कम से कम कितने ऊंचे समतल दर्पण का प्रयोग करना पड़ेगा। आप लिखे थे किसी वस्तु का प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखने के लिए, तो वहां पर वस्तु की आधी बनती है, वस्तु की आधी, मतलब कि यहाँ पर लिख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं कि वस्तु की आधी बटे, यहाँ वस्तु की लंबाई कि व्यक्ति की कम से कम कितने समतल दर्पण, वस्तु की लंबाई मान लो या ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई बटे की 2, मतलब आधी की बात की है कि मुझे पता चला कि 70 सेंटीमीटर, तो 70 बटे की 2 काट दिया तो 65, मतलब कितना आ गया, 65 सेंटीमीटर का रहेगा। तो क्या करें, दिखेगा, अन्यथा नहीं दिखेगा। मैंने बताया कि एक व्यक्ति है, व्यक्ति का नाम क्या है, सीलू है। क्या रखा नाम, मैंने सीलू रखा। सीलू की हाइट कितनी है, 70 है। इसको अपना प्रतिबिंब देखने के लिए कितना बड़ा समतल दर्पण का प्रयोग करेगा, हम देंगे 165 सेंटीमीटर का जो रहेगा उसी, क्योंकि वस्तु की ऊंचाई क्या, मतलब वस्तु की जो लंबाई की आधी होगी, ये जो होगी लंबाई की आधी की जो बात करते हैं, सेम उसी की बात हम बताया जाता है। एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 5 मीटर पर सेकंड की वेग से आ रहा है, मतलब एक सीलू है, सीलू में कई नाम से प्रयोग करा, आपको समझ में है। एक सीलू है, सीलू ने क्या किया कि समतल दर्पण की तरफ, क्या है, समतल दर्पण की तरफ 5 मीटर पर सेकंड वेग से जा रहा है। कितने, 5 मीटर पर सेकंड की वेग से जा रहा है। कितने वेग से, 5 मीटर पर सेकंड की वेग से जा रहा है। तो व्यक्ति का प्रतिबिंब किस वेग से बनेगा, हम बोलेंगे 2 गुने वेग से बनता है। यहाँ पर 2 गुने वेग से बनता है, 2 गुना वेग से प्रतिबिंब बनता है। इसका मतलब कि मेरे पास जो सीलू आ रहा है, तो यहाँ पर वेग की बात, किस वेग से प्रतिबिंब बनेगा, 2 गुणे 5 बराबर कितना आ गया, 10 मीटर। 10 की बात किया जाता है, सिर्फ 10 मीटर पर सेकेंड किया है। एक आंसर आपको एक मैंने यहाँ पर कर दिया, आपको पता चल गया कि इससे ज़्यादा नहीं आएगा। जो इस बार के जो पेपर में आया था, ये वाला प्रश्न आया था। इस बार के जो पेपर में आया था प्रश्न इस वाला आया था, और ये वाला क्या करना है, इस सब पर आपको आधारित जितने प्रश्न मिलेगा आप हल करिएगा, और अच्छे से मन लगा कर हल करिएगा, जो कि आपको पता चले कि मैं जो फिजिक्स पढ़ रहा हूँ अच्छे से पढ़े, मन लगा कर पढ़े। यदि नहीं आता है दोबारा मन लगाइएगा, दोबारा पढ़िएगा, आपको क्लियर होगा। ये सब मैंने क्यों किया, जो कि आपके समझने के लिए इसका प्रयोग किया, जिससे कि आपको पता चले कि जो भी चीज़ पढ़े अच्छे से पढ़े, मन लगा कर पढ़ा जाता है। दूसरी बात देखो, मेरी इच्छा ये है कि आपके माता पिता का सर ऊंचा रहे, ठीक है। ये नहीं कि आप पढ़ो अपने माता पिता का सर झुका दो, नहीं, अपने माता पिता का सर ऊंचा करने के लिए पढ़ाई करना पड़ेगा, जिससे कि आपको अपने भविष्य में कुछ सफलता प्राप्त करना है, तो जीवन काल में कुछ करना है, तो आप हमारे साथ जुड़े, जो कि मेरा चैनल YesWS है, या उससे नहीं सर्च हो पा रहा है तो स्टूडेंट विद सूर्यकांत तुरंत सर्च करेंगे, तुरंत वो आ जाएगा यूट्यूब पर, जिससे कि आपको पता चलेगा कि मैंने जो पढ़ा कंटेंट अच्छा पढ़ा, अच्छे से मन लगा पढ़िएगा। मैं आशा करूँगा
जो चीज़ मैंने पढ़ा आपको समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया होगा मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर आप लिखिएगा। और दूसरी बात है कि आप मुझे मेरे व्हाट्सएप चैनल पर आप जरूर इस पर आप कुछ भी सवाल आपके यदि आपके प्रश्न नहीं आता है मेरे व्हाट्सएप चैनल पर जरूर आप वहाँ भेज सकते हैं इस नंबर पर। वहाँ पर साल में आपको मतलब कि जितना जल्द होगा उतना जल्द आपको सवाल हल करके मिल जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहेगा। कल हम पढ़ेंगे गोली दर्पण, जो कि वहाँ पर और मज़ा आने वाला है। ये तो भी नॉर्मल था, अभी तो भी खेल शुरू हुआ है, पूरा अभी गेम बाकी है, खेल पूरा बाकी है। वहाँ पर और इंतजार करेंगे, हम आपका इंतजार करेंगे हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। देखते हैं कितने लोग हमारे चैनल को शेयर करता है और कितने लोग अपने फ्रेंडों में भी जोड़ने का काम करेगा। और दूसरी बात, हमारे चैनल को लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करने का भी काम करिएगा। साथ ही साथ जय हिंद, जय भारत।